बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले दिनों मैं यूथ को सीरा क्लास दे रहा था तो क्लास में अचानक एक डिस्कशन शुरू हुई और वो यूथ ने इनिशिएट की। डिस्कशन इस बात पर थी कि आज के दौर में इस्लाम पर उस तरह से अमल करना जिस तरह से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया वो बहुत मुश्किल है यूथ के लिए। आई टोटली एग्रीड विद दिस पॉइंट, क्योंकि हम भी इसी फेज से गुजरे हैं हम सारे, और देखने में ये आया कि जब इंसान इस्लाम में एंटर होता है, जब कोई भी इस्लाम पर अमल करने शुरू करता है तो सबसे पहले ऑपोजिशन कहाँ से आती है? फैमिली से आती है। तो डिस्कशन शुरू हुई, डिस्कशन आगे बढ़ती गई, डिस्कशन यूनिवर्सिटीज़ तक गई। यूनिवर्सिटीज़ में आजकल प्रैक्टिसिंग लोगों को टेररिस्ट समझा जाता है और उन्हें शक की निगाह से देखा जाता है या उन्हें डिग्रेडिंग निगाह से देखा जाता है और उनसे बहुत से सवालात होते हैं, उन पे तंज़ो मज़ाह भी होता है, उन्हें आइसोलेट भी किया जाता है। ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई और डिस्कशन फिर यहाँ पर भी गई कि फैमिली की तरफ से भी अपोजिशन आती है, स्पेशली जो सिस्टर्स हैं। जब वो ज़ाहिर है पर्दा करना शुरू करती हैं, एक ऐसी लाइफ गुजारना शुरू करती हैं जो लाइफ कभी नहीं उनके घर वालों ने देखी थी, ना उसको इतना इंडोर्स किया था कभी, तो कुछ इनसिक्योरिटीज़ बिल्डअप हो जाती हैं घर वालों के माइंड में। तो ये जो रिमाइंडर मैं आज देने लगा हूँ इंशाल्लाह, ये उन नौजवानों से है, उस यूथ से है जो दीन पर चलने की कोशिश कर रहे हैं और सोसाइटी की तरफ से, फैमिली की तरफ से बहुत सी ऑपोजिशन उनको आ रही है। देखिए, सबसे पहले मैं आप सबको कुरान की एक आयत सुनाना चाहूँगा। दिस इज़ फ्रॉम सूरह फुस्सिलत चैप्टर 41 वर्स नंबर 30। लेट मी रिसाइट इट फॉर यू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला कहते हैं कि वो लोग जो ईमान लेकर आए, जिन्होंने रिकग्नाइज़ किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला को, जिन्होंने ट्रुथ को रिकग्नाइज़ किया, और ट्रुथ को रिकग्नाइज़ करने के बारे में आता है सही बुखारी की हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी का भला चाहते हैं तो अल्लाह ताला उसे दीन का इल्म देते हैं। तो पहली खुशखबरी आप सबके लिए ये है कि अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया, अल्लाह ताला ने आपको दीन की समझ दे दी है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप पर बहुत बड़ा एहसान किया है कि अल्लाह ताला ने आपको दूसरों से ज़्यादा फजीलत दी। अल्लाह ताला ने आपको दीन की समझ दी। अल्लाह ने आपको उन लोगों के साथ कनेक्ट किया जिनके थ्रू आप दीन की तरफ आए। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। इस एहसान का हमेशा शुक्र अदा करते रहिए, पहली बात। दूसरी बात, अल्लाह कहते हैं कि जो लोग ईमान लेकर आए और उस पर इस्तिकामत दिखाई। व्हाट इज मेंट बाय इस्तिकामा? देखिए, इस्तिकामा का मतलब है स्टेडफास्टनेस, वो उस पर जमे रहे, हिले नहीं। शुरू में मुश्किलात आएंगी, बिल्कुल आएंगी। बहुत सी मुश्किलात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आईं, बहुत से लोगों पर आईं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिकामत दिखाई। उनकी इस्तिकामत का क्या कहना कि उनके चचा उन्हें कहते हैं कि ए मेरे भतीजे, क्या तुम इस मिशन से बैक नहीं होगे? तो उन्होंने कहा कि इवन इफ दे प्लेस द सन ऑन माई राइट हैंड एंड द मून ऑन माई लेफ्ट हैंड, आई विल नॉट गिव अप माई मिशन इवन दो इफ आई एम डिस्ट्रॉयड इन इट और आई फुलफिल माई मिशन। ये थी इस्तिकामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये था उनका फोकस। और फिर देखिए एंड में कामयाबी किसको मिली? सीरा हमें यही तो सिखाती है कि शुरू में बिल्कुल तुम्हें आइसोलेट करेंगे लोग, बिल्कुल तुम्हारे अपने तुम्हें बॉयकॉट करेंगे, बिल्कुल तुम्हारे अपने तुम्हें अपोज करेंगे, क्योंकि तुम स्ट्रेंजर हो। तुम एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े हो जो कि रास्ता अंबिया का था, जो कि रास्ता उन लोग का था जिन्हें वाकई सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए रेडी रहो इन मुश्किलात के लिए, और सबसे पहले मुश्किलात फैमिली की तरफ से। आज कितने प्रैक्टिसिंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, स्पेशली सिस्टर्स, जो निकाब शुरू करती हैं, हिजाब शुरू करती हैं, अबाया शुरू करती हैं, मॉडेस्ट क्लोथिंग की तरफ आती हैं, उन्हें कितने ज़्यादा ताने सुनने पड़ते हैं फैमिली वालों की तरफ से। उन्हें कितनी बातें सुननी पड़ती हैं दोस्तों से, कज़न से, फैमिली वालों से। उनको तरह तरह के जोक्स का हिस्सा बनाया जाता है। तो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये मुश्किलात अंबिया पर भी आईं, ये मुश्किलात हर उस शख्स पे आईं जो हक के रास्ते पर निकला, जो हक के रास्ते पर चला। आप लोग के लिए खुशखबरी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जो भी इस्तिकामत दिखाएगा तो फिर उसका क्या रिवॉर्ड है? एंजल्स विल डिसेंड अपॉन हिम। उसकी मदद के लिए फरिश्ते आएंगे, फरिश्ते उसको बकअप करेंगे,
فرشتے اس کو انکریج کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے تھرو اسے بکپ کروائیں گے اور فرشتے اسے کیا کہیں گے کہ مت ڈرو اور مت خوف کھاؤ, مت ریگریٹ کرو کسی قسم کا. بے شک اللہ نے تمہارے لیے وہ گارڈن رکھا ہے, گارڈن آف ڈیلائٹ, دیٹ از دا پیراڈائز, یہ تمہارا ریوارڈ. تو خوش ہو جائیے. ڈو یو نو ورقہ بن نوفل, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انکل, ان کی حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ساتھی اگر آج کوئی ہیں تو وہ نوجوانوں تم ہو. کیوں؟ کیونکہ جس وجہ سے نبیوں کو ستایا جاتا تھا اسی وجہ سے تم کو ستایا جاتا ہے. جس وجہ سے نبیوں کو دکھ دیا جاتا تھا اسی وجہ سے تمہیں دکھ دیا جاتا ہے. نبی بھی کہتے تھے لا الہ الا اللہ, نبی بھی کہتے تھے کسی کے آگے نہیں جھکیں گے سوائے اللہ کے, اور تم بھی کہتے ہو کسی کے آگے نہیں جھکیں گے سوائے اللہ کے. ورقہ بن نوفل نے کیا کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ انہوں نے کہا کہ او مائی نیفیو, اف آئی ول بی الائیو ایٹ دیٹ ٹائم آئی ول سپورٹ یو. کیونکہ یہ لوگ تمہیں بہت زیادہ مشکل میں ڈالیں گے, کیونکہ جو بھی اس راستے پر چلا اس کے لیے مشکلات تھیں اور لوگوں نے اسے بہت اپوز کیا. ہمارے نبی کو طرح طرح کی تکالیف تھی لوگوں نے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسائٹی کو چینج کر کے دکھایا. اگر آپ کے خاندان میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی ہے, اگر آپ کی فیملی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس علم سے بخشا ہے, اس نور سے بخشا ہے, تو اس کو ضائع مت کیجیے. استقامت دکھائیے, جمے رہیے, آپ آئسولیٹ نہیں ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی دیر کے لیے آئسولیٹ ہوئے, لیکن اس کے بعد اللہ نے ان کے ساتھ ایسے لوگ, ایسے صحابہ منسلک کیے, ایسے لوگ ان کے ساتھ اٹیچ کیے جو ان پر جان بھی چھڑکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں, اللہ تعالیٰ کا پرومس از ٹرو. ڈونٹ گیو اپ, ڈونٹ گیو ان ٹو دا سوسائٹی, کیپ گروئنگ, keep moving forward, my dear brothers and sisters. May Allah subhanahu wa ta'ala help all of you, may Allah bless all of you, and may Allah bless you immensely. Truly you are the ones جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمائل کریں گے قیامت والے دن, اور انشاءاللہ فخر سے بتائیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں اپنے صحابہ کو بتایا کرتا تھا کہ یہ استقامت بھی دکھائیں گے اس دور میں جب بہت کم لوگ ہدایت پر ہوں گے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں آپ سب سے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.